हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, कल के दिन मैंने एक वीडियो कवर किया था, आपको पता ही होगा, एक रिपोर्ट के चलती है। कौन सी रिपोर्ट थी कि हाँ, लोगों की आमदनियाँ कैसे बढ़ रही है, सरकार का टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोगों ने ये भी देखा कि 1 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाले लोगों की भी संख्या कितनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो ऑब्वियसली अगर कमाई अगर लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है तो उसके दो एस्पेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगी कि वो पैसा आइदर किधर तो खर्च होगा, ठीक है, या फिर किधर तो वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। एंड यूजुअली अगर देखा गया जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले होंगे तो प्रॉपरली इन चीज़ों को बैलेंस आउट करके यहाँ पे चलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कल के दिन इसी से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत की थी कि कैसे बाजार को यहाँ पे फ़ायदा होगा एंड कैसे मार्केट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के जो हाथ है, DIS की बात करें तो कैसे वो मजबूत हुए, कैसे SIP बढ़ गई, म्यूचुअल फंड कैसे स्ट्रांग हो गया। सो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले सेकंड पार्ट के बारे में, मतलब एक्सपेंस के बारे में, कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा आ ही जाता है वो खर्चा भी तो ज़बरदस्त करेंगे। ठीक है। और ख़ास करके हम कह सकते हैं कि महंगी महंगी चीज़ें भी वो खरीद सकते हैं। एंड किसी का खर्चा आपको पता है, किसी का इनकम भी यहाँ पे बन जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा गया तो कौन से कंपनीज ऐसे हैं, कौन से बिजनेसेस ऐसे, कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का फ़ायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे हो सकता है, उसी की बातचीत, उसी का लॉजिक हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने की कोशिश करने वाले। एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है, जो भी शेयर की हम बात करेंगे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। मैं हमेशा आपको बिजनेस सिखाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। बिजनेस सिखाना मतलब क्या है कि कोई भी आप समझो ना कि अगर किसी के पास अगर 1 लाख रुपया है तो ऑब्वियसली ना वो 10 लाख की चीज़ तो नहीं खरीदेगा नॉर्मली। ठीक है। कॉमन सेंस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, लोन की बात नहीं कर रहे। ठीक है। बट अगर उसी इंसान के पास अगर 10 लाख आ गए तो हाँ, तो फिर वो खरीद सकता है। उसी इंसान के पास अगर 1 करोड़ आ गए तो डेफिनेटली वो खरीद सकता है। तो वैसे हम लोगों ने नॉर्मली यहाँ पे सोचकर यहाँ पे चलना है कि अगर लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो कहाँ कहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा हम लोग को वो खर्च करते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसी बिजनेस में अच्छी खासी हम लोग को ग्रोथ भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है। तो अगर देखा गया तो उस हिसाब से तो सबसे पहले अगर ज़्यादा अगर करोड़ों में कोई कमाता है तो सबसे ज़्यादा फोकस अगर किधर जाता है तो वो जाता है दोस्तों प्रॉपर्टी की ओर। यस, घर की अगर हम लोग बात करें, हर किसी का सपना होता है भाई खुद का तो घर यहाँ पे होना ही चाहिए। ठीक है। जिनके पास है वो तो बात अलग है, जिनके पास नहीं है तो सबसे पहले अगर उनके पास अगर पैसा आया तो यहाँ पे देखा जा चुका है कि अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं। ठीक है। 100% ये रिपोर्ट्स मतलब देखा गया तो ऐसा नहीं होता कि एक ही डायरेक्शन में चला जाता है करके, बट खास करके अगर देखा गया तो यही देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी में हम लोग को इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। एंड कल के रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा कि 1 करोड़ से ज़्यादा आमदनी जो कमाने वाले हैं वो खास करके हम लोग को प्रोफेशनल्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करें तो रेंट के ऊपर तो रहेंगे नहीं, क्योंकि रेंट के ऊपर अगर वो रहेंगे तो एज सच उनको कोई खर्चा तो यहाँ पे, मतलब अगर वो नॉर्मली अगर जॉब अगर करते होंगे तो उनको तो वो कोई एक्सपेंस वो क्लेम तो नहीं कर सकते। जो बिजनेस करते हैं ऑब्वियसली उनको ये रेंट का फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर मिलता है। सो कॉमन सेंस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो प्रॉपर्टीज़ में अच्छा खासा हम लोग को इन्वेस्टमेंट होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड ये सिर्फ ऐसी बोलने वाली बात ही नहीं, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए थे कि कैसे प्रॉपर्टी के दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है। इस वक्त का तो प्रॉपर्टी का डिमांड इतना क्रेजी लेवल पे था कि प्रॉपर्टी बेचने वाली जो डेवलपर्स है, ठीक है, कंपनियां हैं, उन्होंने तो डिस्काउंट तक नहीं दिया फेस्टिवल के टाइम पे। वो बोल रहे, मतलब ऐसा बोलने का तरीका था इनडायरेक्टली, लेना है तो लो वरना बहुत लोग पड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो अगर उस डायरेक्शन में हम लोग बात करें तो निफ्टी रियलिटी भी आप देख सकते हो पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा भागा हुआ है। ऑब्वियसली इसका रीज़न सिर्फ ये एक नहीं होता है, रेट कट साइकिल भी नज़दीक है तो उसका बेनिफिट भी इन सेक्टर को ज़रूर मिलता है। सो इसमें अगर देखा गया तो 3 कंपनीज आप जाओ तो स्टडी कर सकते हो। कौन से वो हमेशा मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, तो गोदरेज प्रॉपर्टी, इसको आप ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। पिछले साल में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है बॉटम लेवल से। ओबेरॉय रियलिटी की भी अगर हम लोग बात करें या फिर मैक्रोटेक डेवलपर्स की भी बात करें, ये कंपनियां काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। देखिए कभी ना कभी तो स्टॉक टॉप लेवल पे जाके रुकेगा, फिर वो गिरेगा भी। तो ये इस हिसाब से आप लोगों ने प्रॉपर बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच आप लोगों ने रखकर कभी भी निवेश करना यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं कि प्राइस देखकर निवेश करना। सो मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो रिसेंटली हम लोगों ने ये भी देख लिया कि जो अयोध्या हम लोग को एकदम ज़बरदस्त अभी एक नया टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जा रहा है। तो उन्होंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट भी वहाँ पे लॉन्च कर दिया है, अभिनंदन करके। ठीक है। बताने का मकसद क्या है कि ऐसे जो डेवलपर्स होते हैं जो मार्केट को समझते हैं, जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे अगर जाके शुरुआत अगर कर देते तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो इस प्रकार की कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए अगर किसी के पास पैसा बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं गाड़ी खरीदने का विचार कर सकता है। डिपेंड कर रहा है, मैं अगेन कह रहा हूँ। ठीक है। कोई व्यक्ति कह सकते हैं मैं लूँगा गाड़ी, कोई बोल सकता है मैं नहीं लूँगा, वो डिपेंड करता है। बट
मैक्सिमम अगर देखा गया, ठीक है, ऑटो कंपनीज के नंबर जिस हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिले, ऑटो सेक्टर जिस हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिला है, गाड़ियों की डिमांड बहुत सॉलिड देखने को मिल रहा है। एंड खास करके लग्जरी गाड़ी है तो भाई अलग ही लेवल पे चल रहा है। मतलब एक बीच में एक रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखाई थी, कौन सी, तो पोर्श, तो आप सभी लोगों को पता है कितनी ज़बरदस्त ये ब्रांड हम लोग को देखने को मिल जाता है, एकदम महंगी गाड़ी रहती है। सो इंडिया में 2023 जो खत्म हुआ था, 914 यूनिट्स उन्होंने बेचे थे। जस्ट इमेजिन गाड़ी के प्राइस क्या रहते हैं, एक एक दो दो तीन तीन चार चार करोड़ तक ये गाड़ी आ जाती है। स्टिल आप देख सकते हैं सेल्स देखिए इनके, तो आमदनी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिले। मतलब बताने का मकसद क्या है कि ऑटो कंपनियां तो अच्छा कर रही है, बट इसी से रिलेटेड अगर आपको एक कंपनी स्टडी करनी है तो बेस्ट कंपनी है लैंडमार्क कार। इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो लैंडमार्क कार कौन सी कंपनी है दोस्तों, ये रिटेल वाली कंपनी है। ठीक है, रिटेल मतलब ये कंपनी गाड़ी बनाती नहीं है, ये गाड़ी बेचती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डीमार्ट थोड़ी ना प्रोडक्ट बनाता है, हाँ उनके थोड़े से रहते हैं प्रोडक्ट, बट मैक्सिमम क्या रहता है, क्या मैगी बनाता है डीमार्ट? नहीं, तो वो क्या करता है, वो बेचता है। ठीक है, या फिर कोई साबुन बनाता है? नहीं, वो बेचता है। तो वैसे ये भी कंपनी गाड़ी बनाती नहीं, ये रिटेल का काम करती है। मतलब अगर आप इनके पार्टनर्स देखोगे तो मर्सिडीज आपको देखने को मिल जाएगा, देन जीप देखने को मिल जाएगा, होंडा की बात करें, फोक्सवैगन की बात करें, BYD मोटर्स की बात करें, ठीक है, देन उसी के साथ साथ रेनॉल्ट की बात करें, MG मोटर की बात करें, अशोक लेलैंड की बात करें, ये इनके साथ हम लोग को टाइप करते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो इनकी ये लग्जरी गाड़ी है यहाँ पे बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इस प्रकार की कंपनीज को क्या मिलता है, बीच में जो कमीशन मिलता है उसका फायदा इनको यहाँ पे मिल जाता है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ भाई, मेरा काम आपको बिजनेस बताना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कमजोर इन्वेस्टर की तरह मोटिवेट होकर किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली जाना नहीं होता है। अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का, जब से स्टार्ट हुआ है, लिस्ट हुआ था तब से लेके अभी तक तो 80% की रिटर्न्स देखने को मिले, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने इसको कवर किया था। कवर करने का अर्थ ये नहीं भाई मैं बोलता हूँ कि आप जाके खरीदो करके, मैं कभी भी नहीं ये कहूँगा। मेरा काम है आपको ये बार बार दिमाग में एक चीज़ इंस्टॉल करवाना कि भाई कोई भी कंपनी खरीदने से पहले आपका दिमाग बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। बस आपका काम हो गया, आप मार्केट के प्लेयर बन गए। आपका काम ये हो गया कि आज 829, वाह क्या चार्ट पैटर्न है, क्या अभी खरीदूँ, और 829 का 729 हो गया, क्या मैं बेचूँ? ये अप्रोच आपको मार्केट में टिकने नहीं देगा। ठीक है, तो प्रॉपरली बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, अगर आप आगे बढ़ोगे तो एक आपको अच्छा खासा चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अलग अलग एक्सेसरीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है, महंगी महंगी चीज़ें। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लोगों की आमदनी अगर बढ़ जाती है, महंगे जूते खरीदते हैं, महंगे महंगे बेल्ट्स आते हैं, वॉलेट खरीदते हैं। ठीक है, बट अगर देखा गया ना दोस्तों, इस सब में एक रिपोर्ट जो सामने यहाँ पे आई थी, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ खरीदी जाती है ना, महंगी महंगी चीज़, तो वो रहती है दोस्तों घड़ियाँ। यस, घड़ी की अगर हम लोग बात करें तो एकदम महंगी महंगी घड़ियाँ आपको मिल जाएगी। दुनिया में तो भाई हर एक महंगी चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो वॉच का कलेक्शन काफ़ी सारा हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगेन कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, पब्लिकली गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम एक फेमस बात होती है कि बहुत सारे लोग घड़ी में पैसा यहाँ पे लगाते हैं। कुछ कुछ घड़ियाँ तो भाई इन्वेस्टमेंट की तरह भी काम करती है, वो लिमिटेड कलेक्शन जैसी रहती है ना। ठीक है, काफ़ी प्रीमियम वॉचेस रहती है, तो उसमें अगर देखा गया तो उनके सेल्स बढ़ते हैं। तो इथॉस लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये भी कंपनी क्या करती है, ये घड़ी बनाती नहीं है, ये बेचती है, ये भी रिटेल वाली कंपनी है। ठीक है, सो अगर आप देखो कि इस कंपनी का भी जब से धंधा स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 250% की रिटर्न्स, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखाती ही जा रही है। सो लोग अगर डिमांड करेंगे भाई, ये सप्लाई करेंगे, इनको क्या है भाई, खरीदते जाओ, इनको तो धंधा करने के लिए तो ये बैठे हुए हैं। सो अगर आप इनके वेबसाइट भी विजिट मारोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एकदम महंगी महंगी घड़ी, आप सोचोगे कि भाई कोई खरीदता भी है या नहीं, ऑब्वियसली खरीदता है। ये देखो 58 लाख की घड़ी है, 27,60,000 की घड़ी है, आप देख सकते हो। बहुत सारे आपको इससे ब्रांड्स मिलेंगे। 54 लाख की घड़ी है, 18 लाख की घड़ी है, 19 लाख, 8 लाख, 71 लाख। ठीक है, इतने महंगे महंगे घड़ी आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगेन कह रहा हूँ, हम लोग को ऐसा लगता है कोई खरीदता है क्या, खरीदते हैं तो इसीलिए तो ये कंपनी इतना भाग रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा खरीदी जाएगी। अगर एक कोई घड़ी मान लीजिए 1000 रुपये की है तो ऑब्वियसली भाई उसके नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा बेचे जाएंगे। बट अगर कोई घड़ी अगर मान लीजिए 10 लाख की है तो उसके नंबर ऑफ यूनिट्स तो कम ही होंगे ना। बट हाँ, उसका अगर हम देखा गया तो ओवरऑल जो बिजनेस है किसका ज़्यादा होता है वो देखने वाली बात होती है। तो ये इथॉस लिमिटेड है, वो भी उसी सेगमेंट में काम करते हैं। नंबर्स आएंगे कंपनी को तो ज़रूर फोकस में यहाँ पे रखना है। इसके पहले के जितने भी इनके नंबर थे एकदम अफलातून नंबर हम लोग को देखने को मिलते थे। एंड खास करके दीपावली का टाइम था, शादी का सीज़न था, ठीक है, उसमें भी हम लोग इस कंपनी को बार बार कवर करते थे, क्योंकि अगर किसी को गिफ्ट भी देना है महंगा इसमें, तो इथॉस लिमिटेड घड़ी भी गिफ्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती थी। लगेज एंड घड़ी, ये सबसे ज़्यादा चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी। तो उस हिसाब से आप उस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कुछ एंटिक्स, ठीक है, घर की अगर हम लोग बात करें, होम डेकोरेशंस की बात करें, तो पैसा अगर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे एक्सपेंस कर करके, एक फिर टाइम में क्या हो जाता है, घर में ज़्यादा सजावट भी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मेरे आजू बाजू के जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इन चीज़ों को नाम रखते थे कि भाई क्या है यार ये चीज़ें में क्या लोग पैसा खर्च, अब आज वो खुद
अपने घर में ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं बिकॉज उनकी आमदनी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ रही है, अच्छा खासा इनकम हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो उसमें अगर देखा गया तो प्रीति इंटरनेशनल जैसी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये तो कंपनी एकदम ही जितना बड़ा रिस्क आप बोल सकते हो उतनी रिस्की कंपनी है। ठीक है, सर्किट में खेलता है। ये देखिए अभी लोअर सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, बीच में हम लोगों ने इसको कवर किया था 150 पे था, 150 से ऑलमोस्ट 300 चला गया डबल, और 300 से अभी वापस 200 आ गया। आप समझ रहे हो कितना ये रिस्की कंपनी होता है। ये देखो अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए 300 हाईएस्ट चला गया था। ठीक है, काफ़ी लोग खुश होते थे। अभी देखिए कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, महीने भर के अंदर, 6 महीने के अंदर ही देखिए एकदम रॉकेट बन गया। यहाँ से 150 से यहाँ पे बहुत खुश हो गए, अब वापस 200 पे आ गए। ये हर किसी के बस की कंपनी नहीं है भाई। आप इसका मार्केट कैप देख लेना, 250 करोड़ का केवल मार्केट कैप है। सेबी के रडार पे ये कंपनी रहती है। ठीक है, मतलब वो रूल्स रहते हैं ना 2% वाला, वो भी यहाँ पे लग जाता है कि एकदम एबनॉर्मल अगर यहाँ पे प्लस माइनस अगर हो जाता है। अभी तो 4-5% का सर्किट यहाँ पे लग रहा है, वरना अगर कुछ हुआ तो 2% के प्लस माइनस वाले सर्किट लग जाएंगे। तो ये काफ़ी रिस्की कंपनी होती है। बट हाँ, प्रीति इंटरनेशनल की बात करें तो ये कंपनी का भी काम वही है कि डाइनिंग रूम की बात करें, ऑफिस फर्नीचर की बात करें, लिविंग रूम की बात करें, इस प्रकार के जो डेकोरेशन्स वाले अलग अलग चीज़ें सामान देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वुडन रॉयल इनफील्ड आप देख सकते हो 37,000 की हम लोग को ये फर्नीचर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये 21,500 का अलग अलग टाइप के एंटिक्स रहते हैं भाई। एक नॉर्मल इंसान कहेगा कि भाई मतलब कौन खरीदता होगा करके इस प्रकार की चीज़ें, बट जिनके पास भाई पैसा है वो खरीदते हैं, इसलिए तो इनका बिजनेस यहाँ पे चलता है। तो इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, काफ़ी रिस्की कंपनी है। नेक्स्ट अगर देखा गया तो भाई साहब बहुत सारे लोग ज्वेलरी खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ज्वेलरी से रिलेटेड तो आपको पता ही है, टाइटन जैसी कंपनी तो है ही। इसके अलावा किसी और कंपनी में जाना मतलब रिस्की हो सकता है। आप चाहो तो किधर भी जा सकते हो, ऐसा मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, बट टाटा ग्रुप की एक धमाकेदार कंपनी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है। अभी फिलहाल तो 7% नीचे देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही और गिरना चाहिए करके, कम से कम 10-15% अगर नीचे आ जाए तो ये तो एक पीटी करने के लिए भी मतलब एक फेवरेबल कंपनी होती है हमेशा। सो थोड़ा और अगर गिर जाए तो मज़ा आ जाएगा। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस प्रकार से जैसे मैंने कहा कि आपने ये सोचना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, बाजार में दिमाग लगाना आना चाहिए। एक ट्रेडर का काम क्या होता है भाई, वो ट्रेंड लाइन देखता है, ये इंडिकेटर्स देखता है। वैसे ही एक इन्वेस्टर का काम क्या होता है, इन्वेस्टर का काम होता है सॉलिड ऑब्जर्वेशन। आजू बाजू में क्या हो रहा है, किसकी डिमांड बढ़ रही है, किसकी डिमांड घट रही है, ये आपको मतलब देखना आना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ आपको फ्यूचर फोरकास्ट करना आना चाहिए। ये मैंने बहुत बार आपको सिखाया है कि 2024 आज चल रहा है, बट आपको 2030 में क्या हो सकता है, ये अगर आप सोचकर अगर आज निवेश करोगे ना, आपका काम बन गया। आप प्योर इन्वेस्टर कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अभी क्या चल रहा है उस हिसाब से स्टॉक भाग गए तो फिर उसमें निवेश करते हैं। ऐसा नहीं करना है, सोच कर देखिए 25 में क्या होगा, 27 में क्या होगा, 30 में क्या होगा, आजू बाजू में क्या होगा, कौन सी गाड़ी आना स्टार्ट हो जाएगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, उस हिसाब से बेट लेना होता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप चलोगे ना भाई तो मार्केट में टिकोगे। ठीक है, ऐसा रैंडमली कुछ भी बाइंग सेलिंग करना नहीं होता भाई। रैंडमली बाइंग सेलिंग करोगे कोई बात नहीं, मार्केट आज ठीक है 21-22 के करीब चल रहा है, कभी वापस नीचे आ जाएगा, कितने लोग छोड़ देंगे मार्केट को, ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो अगर मार्केट में टिकना है तो बोरिंग, एकदम बोरिंग टाइप के काम जो दिमाग खराब कर देते वो आपको करने पड़ेंगे, और खुद से करने पड़ते हैं भाई। कोई स्पून फीडिंग करने नहीं आएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अगर आपको हेल्पफुल लगेंगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपके भी दिमाग में अगर कुछ है भाई कि मान लीजिए अगर किसी की आमदनी अगर बढ़ रही है तो और कहाँ पे खर्चा कर सकता है बड़े स्तर के ऊपर, ठीक है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जो कि शेयर मार्केट में अगर कोई ऐसा बिजनेस होगा, कंपनी होगी, आप खुले दिल से अपना भी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।